नमस्ते एवरीवन। आज हम अपनी नई बुक ब्रह्मचर्या, व्रत का पालन और काम विकार पर विजय की शुरुआत करते हैं। हमारी किताब का नाम है ब्रह्मचर्या, व्रत का पालन तो शुरू करने से पहले हम इसका टॉपिक पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्या का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से महत्व। आज चारों ओर दृष्टि डालने से ऐसा मालूम होता है कि लोग ब्रह्मचर्या के महत्व को पूर्ण एवं यथार्थ रीति से नहीं समझते। आज धार्मिक स्थानों पर भी प्रवचनों में लोभ न करने, मोह ममता को छोड़ने तथा अभिमान का त्याग करने की बात तो कही जाती है, परंतु वहाँ भी ब्रह्मचर्य की या तो चर्चा ही नहीं होती, और या अगर होती है तो उसे उतना गौण स्थान दिया जाता है कि मालूम होता है कि या तो यह केवल सन्यासियों के लिए ही एक नियम रह गया है, और या अब उसकी गणना 5 विकारों में नहीं होती। परंतु हमारा ऐसा मंतव्य है कि हमारी आज की सभी नैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का भी एक मुख्य कारण काम विकार है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पुरुषार्थियों की उन्नति न होने का एक कारण यह है कि ब्रह्मचर्या का ज्ञान युक्त रीति से पालन नहीं करते। वे परमात्मा की महिमा करते हुए उसे पतित पावन तो कहते हैं, परंतु वे पतनकारी काम विकार को छोड़कर ब्रह्मचर्या व्रत के पालन द्वारा पावन बनने का सबल यत्न नहीं करते। वे काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार मानते हैं, परंतु नरक के द्वार से मुख मोड़कर ब्रह्मचर्या मार्ग से स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने के पुरुषार्थ से पीछे हट जाते हैं। संभवतः इस सब का कारण यह है कि वे काम विकार द्वारा होने वाली अतुल हानि को और ब्रह्मचर्या द्वारा होने वाले अपार लाभ को स्पष्ट एवं सुनिश्चित रीति से नहीं जानते। उन्हें ये मालूम ही नहीं कि काम उनके सारे खजाने लूट रहा है, न उन्हें यह पता है कि अब इस जन्म के शेष थोड़े से वर्षों के लिए भी ब्रह्मचर्या व्रत का पालन करने से उन्हें हथेली पर स्वर्ग का स्वराज्य मिल सकता है। नहीं नहीं, ईश्वर आनंद की चाबी उनके हाथ लग सकती है, और प्रभु जिससे वे प्यार करते हैं कि वे प्रेम पात्र बनकर जीवन को धन्य कर सकते हैं। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं से ब्रह्मचर्या पर विचार। इस प्रकार काम विकार द्वारा होने वाली हानि और ब्रह्मचर्या व्रत द्वारा होने वाले लाभ को स्पष्ट करने के लिए ही ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें हमने आध्यात्मिक एवं नैतिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त आज की परिस्थिति में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्मचर्या के महत्व को दर्शाया है, और शरीर विज्ञान, आयुर्विज्ञान अथवा चिकित्सा विज्ञान के मंतव्य भी पाठकों के लाभार्थ प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक के प्रारंभ में हमने साधुओं, संतों, महात्माओं, भक्तों, आचार्यों, ऋषियों और मुनियों के वचनों को भी संग्रहित किया है, ताकि ब्रह्मचर्या संबंधी इन वचनों को एक साथ पढ़कर धार्मिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासु को प्रेरणा मिले। हमने ब्रह्मचर्या के विषय में मनोवैज्ञानिक पक्ष की भी थोड़ी चर्चा की है, और इतिहास से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके भी स्पष्ट किया है कि काम विकार ने कैसे बड़े बड़े व्यक्तियों, देशों और सभ्यताओं को मलिया मेट किया है। हमने ये देखा कि कुछ लोग शरीर विज्ञान के आधार पर वासना भोग को स्वाभाविक मानते हैं। दूसरे कुछ लोग इसे परमात्मा द्वारा रची सृष्टि में अनादिकाल से चला आता हुआ एक सांसारिक विधान मानते हैं। अन्य कुछ लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वासना को मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों में गिनते हैं, और वे इसका त्याग को हानिकर समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो वासना को ही प्रेम की संज्ञा देते हैं और इसके बिना जीवन को शुष्क तथा नीरस मानते हैं। इन सब के अलावा बहुधा लोग यह भी प्रश्न उठाते हैं कि यदि इसे विकार मानकर छोड़ दिया जाए तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी।
फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वासना भोग को मर्यादा अथवा सीमा देने के पक्ष में तो है, परंतु वे इसका पूर्णतः बहिष्कार करने की बात से सहमत नहीं होते। हमने इस पुस्तक में इन सभी प्रकार के लोगों के विचार को सामने रखकर ऐसी शंकाओं का निवारण करने का यत्न किया है। हमारे विचार में यही इस पुस्तक की विशेषता भी है और उपयोगिता भी। हम इस पुस्तक में कुछ और बातों पर भी प्रकाश डालना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर कई ग्रंथों में यह जो लिखा है कि देवता भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सके और कि शंकर भी मोहिनी रूप को देखकर विचलित हो गए और श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। ऐसे आख्यानों की चर्चा करके हम ये बताना चाहते थे कि ये नितांत मिथ्या है, परंतु स्थानाभाव के कारण हमने इस विषय को छोड़ दिया है। इनके बारे में हमने अन्यत्र कुछ लिखा है। इस पुस्तक में यह जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यह तथा ब्रह्मचर्य को पालन करने की युक्तियाँ हमें परमपिता परमात्मा ही के कृपा प्रसाद के रूप में मिली है। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लोग उन्हीं का धन्यवाद करें। अब हम किताब का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। आज की सामाजिक स्थिति में ब्रह्मचर्य का महत्व। धार्मिक इतिहास के पन्ने पलटने से पता चलता है कि द्वापर युग के आरंभ से लेकर अब तक ब्रह्मचर्य को प्रायः व्यक्तिगत साधना के अंग के रूप में ही अपनाया जाता रहा है, अथवा इसे यम नियमों के अंतर्गत आत्मशुद्धि के लिए एक नियम के रूप में ही लिया जाता रहा है। साधु, सन्यासी, भिक्षु और पादरी मुक्ति को लक्ष्य मानकर तथा बाल बच्चों इत्यादि को बंधन जानकर घर बार के साथ साथ स्त्री का भी संन्यास करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे हैं। भारत में धर्म प्रेमी लोग इसका संबंध शारीरिक आयु से जोड़कर तथा इसे शास्त्राज्ञा मानकर इसे शारीरिक जीवन के पहले 25 वर्षों में विद्या अध्ययनार्थ या फिर 50 वर्ष की आयु के बाद मुक्ति की प्राप्त्यार्थ भी इसका पालन करते रहे हैं। पूर्व काल में नैतिकतावादी लोग सप्तनिक जीवन में काम अथवा रति को शास्त्र सम्मत, विधिवत अथवा प्राकृत नियमानुकूल मानकर गृहस्थ की मर्यादा के बाहर काम भोग को पाप मानकर सीमित अर्थ में इसका पालन करते रहे हैं। परंतु देश विदेश में लोग, सरकारें, शिक्षा संस्थाएं, समाजशास्त्री वर्ग तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में जुटे व्यवसायी, डॉक्टर इत्यादि इसके सर्वांगीण महत्व को यथोचित रीति से नहीं जानते अथवा जानते हुए भी इससे पूरा लाभ नहीं लेते। पुनश्च जबकि आज जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए भी अर्थात सामाजिक संकट के निवारण के लिए भी इसे नहीं अपनाया जा रहा। योग और ब्रह्मचर्य की सामाजिक जीवन में उपेक्षा। यूँ तो योग को भी पहले केवल ईश्वरानुभूति ही एक साधन मानकर सामाजिक जीवन में उसकी उपेक्षा की जाती रही है, परंतु अभी पिछले 25 से 50 वर्षों में लोगों का इस ओर कुछ ध्यान गया है कि योगाभ्यास और उसके अंतर्गत मानसिक एकाग्रता, मनन चिंतन इत्यादि ऐसे साधन हैं जिनसे मनुष्य का मानसिक संतुलन बना रहता है और उससे उसे मानसिक शांति मिलती है और इसके फलस्वरूप पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन संवरता है। तथापि वर्तमान काल में जनसंख्या की समस्या, जिसके साथ ही बेरोजगारी, अन्न समस्या, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति, कानून की स्थिति इत्यादि की समस्याएं भी जुटी हुई है। कुछ सुलझाने के लिए ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं दिया जा रहा। सरकार संतति निरोध के लिए लोगों को कृत्रिम साधन तथा डॉक्टरी सुविधाएं देती है और उसके लिए वह परिवार नियोजन केंद्रों, डॉक्टरों तथा कृत्रिम प्रसाधनों पर करोड़ों रुपए भी खर्च करती है और संतति निरोध के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी देती है। परंतु सच तो यह है कि यदि वह इतना धन और इतनी जनशक्ति ब्रह्मचर्य के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने में खर्च करे तो देश का बहुत ही कल्याण हो सकता है। यही विधि स्वाभाविक एवं सात्विक भी है। महात्मा गांधी, संत विनोबा भावे तथा अन्य उच्च कोटि के अध्यात्मवादी लोगों का यह कहना है कि कृत्रिम साधनों को अपनाने से यद्यपि संतति निरोध हो सकता है, तथापि इससे हमारे देश के लिए निस्तेज होते हैं। उनकी शारीरिक शक्तियों का क्षय तो होता ही है और उनमें वासना और भी अधिक प्रबल होती है, क्योंकि अब वे संतान की उत्पत्ति और उससे बढ़ने वाली जिम्मेवारी से अपने को सुरक्षित अनुभव करते हुए विषय भोग को सुख का साधन मानकर उसकी ओर और भी ज़्यादा प्रवृत्त होते हैं।
कई लोग तो वेश्यावृत्ति के वशीभूत होकर कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके पर स्त्री गमन करते हैं और स्त्रियों में भी पतिव्रत भंग करके वासना भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। आज पाश्चात्य देशों में ऐसा ही हो रहा है, परंतु इधर भारत देश भी पाश्चात्य संस्कृति का अनुधानुकरण कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नैतिक मर्यादाएं टूटती जा रही है और मनुष्य विलासता प्रिय होता जा रहा है तथा बहुत तीव्र गति से भोग के साधनों का रसिया बनता जा रहा है। फिर जैसे कि गीता में कहा गया है, काम से मनुष्य में क्रोध पैदा होता है। गीता में कहा गया है, काम से मनुष्य में क्रोध पैदा होता है। और क्रोध से ही मनुष्य की भ्रमित हो जाती है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज समाज में जो हिंसात्मक आंदोलन है या उग्रतावादियों द्वारा तोड़फोड़ है, उसका मूल कारण भी मनुष्य में ब्रह्मचर्य के पालन का अभाव है। अतः अच्छा होगा यदि आज सरकार और समाज सेवी भी सामाजिक तथा देशीय समस्याओं को सुलझाने के लिए ब्रह्मचर्य के महत्व को समझें। आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ब्रह्मचर्य का पालन न करने से देश की आर्थिक स्थिति, देश के कानूनी वातावरण, देश के लोगों के स्वास्थ्य और नैतिक विकास इत्यादि पर भी निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। आज ब्रह्मचर्य को एक सामाजिक आवश्यकता मानने की आवश्यकता है। आज सरकार ब्रह्मचर्य पालन को एक व्यक्तिगत धारणा मानकर अथवा इसे एक धार्मिक पहलू समझकर इसे परिवार नियोजन के लिए एक सरकारी नीति के रूप में नहीं अपनाती और परिवार नियोजन संस्थाओं, तत्संबंधी पुस्तकों, पैम्पलेटों एवं प्रसार के दूसरे साधनों यथा रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि द्वारा अथवा शिक्षा संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम में ब्रह्मचर्य का महत्व दर्शाकर इससे सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का कार्य नहीं कर रही। हमारा विचार है कि यदि इन सभी उपलब्ध साधनों द्वारा सरकार ब्रह्मचर्य के विभिन्न पहलुओं के मुख्य लाभों से जनता को परिचित कराए तो देश का बहुत ही कल्याण होगा। वे विभिन्न पहलू और उनके अंतर्गत होने वाले लाभ निम्नलिखित है। हम ब्रह्मचर्य के लाभ के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक है व्यक्तिगत जीवन में लाभ। पहला, शारीरिक। पहला हम शारीरिक लाभ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें यह समझाया जा सकता है कि ब्रह्मचर्य हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कई प्रकार के रोगों से बचे रहने में सक्षम होता है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य की शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता तथा कार्योत्साह भी बढ़ता है और उसके फलस्वरूप उसमें आशावादिता, प्रसन्नता, सहिष्णुता, धैर्य इत्यादि सद्गुण पनपते हैं। आज मनुष्य ब्रह्मचर्य के इस महत्व को पूरी तरह न जानने के कारण तेजोभंग होता रहता है और स्खलन के कारण उसका शरीर रोगों का घर बना रहता है। ईश्वर दर्शन की बजाय वह डॉक्टर दर्शन ही करता रहता है और अमृत पान की बजाय दवा पान में ही लगा रहता है। शारीरिक शक्ति को नष्ट करके वह बुढ़ापे का आह्वान करता है और कमज़ोरी अनुभव करने के कारण विटामिन्स, पौष्टिक पदार्थ या शराब कबाब की ओर भागता है। शक्ति के खजाने को गंवाकर फिर उसे भरने के लिए खर्च करता है और उस बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार पूर्ण तरीकों से धन इकट्ठे करने का यत्न करता है। इस प्रकार वह एक कुचक्र में फंस जाता है। जैसे पानी का बांध बांधने से उस द्वारा बिजली पैदा करके देश की उत्पादन शक्ति बढ़ती है और पानी भी देहातों को डुबाने की बजाय खेतों को हरा भरा करके देश को समृद्धशाली बनाने के रचनात्मक कार्य में काम आता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य में शक्ति का जो संचय होता है, उस द्वारा भी
मनुष्य उत्तम साहित्य रचना, कला कौशल या विद्या वृद्धि इत्यादि के रूप में कल्याणकारी कर्तव्यों को संपन्न कर सकता है। दूसरा है मानसिक। ये हम नेक्स्ट वीडियो में